एक व्यक्ति ने पूछा अपने इस गुरु को, गुरुदेव ये गाय जा रही है, देखो इसको एक आदमी रस्सी से पकड़ के जा रहा है, गाय इससे बंधी है कि ये गाय से बंधा है। बात पास के सभी शिष्य हंसने लगे, पागल, गाय से थोड़ी कोई आदमी बनता है, आदमी से गाय बनती है। तो तुरंत गुरु हंसते बोले कि उसको बोलो कि डोरा छोड़ दें। तो उसने पकड़ा हुआ डोरा छोड़ दिया। अब गाय भागने लगी, गाय से तेज उसको पकड़ने ये भागने लगा। तो गुरु ने कहा देखो कौन किससे बंधा हुआ, उससे आगे ये उसके पीछे पीछे भाग रहा, असली में तो ये उससे बंधा हुआ है कि नहीं? तो हम इस माया से बंधे होने से सो नाटक करते हैं, महाराज घर में बहुत काम है, कथा में तो बहुत रुचि आ रही है, करूँ क्या, जाना पड़ेगा, घर में बहुत काम है। इसी की लीला है, जिसको बैठाना चाहती है उसको बैठा के रखेगी, जिसको भगाना चाहती है भगाएगी। कारण कितना ही हो सकता, 1000 कारण आएगा। अचानक 30 दिन रहने के बाद से आए मैसेज आ जाएगा कि काका जी का साला मर गया। साला वो तो मरा, हाँ, लेकिन हमको बुला रहा है, माया किसकी? हाँ हाँ, ये जिसको रखना रखेगी, जिसको भेजना भेजेगी। हमको तो इसके चरण में देखो, आपको 1000 काम हो, जाओ, चिंता नहीं, 1000 लोग और आने वाले हैं, वो अलग बात। आप प्रार्थना ये करते रहना कि माँ मेरा मन तुझ में लगा रहे, ये कृपा कर, मेरा मन तुझको ध्याए, ये कृपा कर, मेरे 100 काम आ जाएंगे, उसमें तू लगा रही है तो वो लगाने वाली तू है। अब मैं समझ गया हूं, मेरा काम तेरा है, ये मैं समझ गया हूं। मैं जो कर रहा हूं उसकी आधारभूत तत्व तू है, मैं समझ गया हूं। मैं खाली मैं करता हूं, बकरी की तरह। क्या करता हूं? हाँ, मैं बकरी की तरह मैं करता हूं। वो करवाने वाली, उस बकरी में शब्द डालने वाली कौन है? हाँ, तो ये इसलिए कथा करनी। मैं तो जैन साधु हूं, मैं तो तीर्थंकरों को, आगम को, शास्त्र को मानता हूं, फिर ये कथा क्यों करना? क्योंकि मैं पद्मावती की लीला को जानता हूं न, जो निर्गुण आदि शक्ति है वही सगुण रूप धर के पद्मावती के रूप में कृष्णगिरी में बैठी है, ये मैं जानता हूं, इसलिए उसकी कथा करनी है। वही तो निर्गुण या रूप लेके आके बैठती है। निर्गुण तत्व जब किसी में प्रवेश होना हो वो रूप में आती है। पार्वती वही, महालक्ष्मी वही, काली वही, चंडी वही, सरस्वती वही। वो चाहे जितना रूप लें, जैसे एक सूर्य नीचे रखे हुए घड़े में पानी भर के 1 लाख घड़ा भी रख दोगे, 1 लाख सूर्य धरती में प्रतिबिंब होगा कि नहीं उस घड़े में? तो एक निर्गुण आदि शक्ति परम तत्व या पद्मावती बनके, महालक्ष्मी, काली, सरस्वती बनके विभिन्न घड़ों में सूर्य की तरह प्रकाशित हो रही है, वही हमको नचा रही है। आप तो प्रार्थना करो कि माँ जितना दिन हम रहने सोच के आए हैं निर्विघ्न, उतने दिन गुरुदेव की वाणी को सुनने की शक्ति हमको देना। कहीं बीच में तू अपनी लीला मत दिखा देना, क्योंकि तेरे लीला के सामने हमारा बस चलने वाला। हाँ, तू लीला मायाविनी है, तू कुछ भी कर सकती है। तेरी लीला से अगर कुछ करना चाहती है तो इस कथा को श्रवण करते करते ही हमारे दुख मिटा देना, हमारा पाप मिटा देना, हमारा संकट मिटा दे। अगर करना चाहती है तो ये कर। तेरी माया में दोनों चीज है। तू माया से हमको सुखी भी करती है ना, तू माया से हमको क्या करती है? माया हिरण्यकश्यप पर पड़ गया। विष्णु के पार्षद थे वैकुंठ में हिरण्यकश्यप, और जब माया शक्ति की कृपा पड़ी तो राक्षस बनके विष्णु के ही विरोधी हो गए। हिरण्यकश्यप विष्णु की खूब विरोध करते कि नारायण कौन है, लाओ मारूं। वही वैकुंठ में नारायण के ही पार्षद। लीला किसकी? कि अपने ही स्वामी को दुश्मन के रूप में देखने की बुद्धि किसने दी है? दुश्मनों को बनाने वाली ये है जो स्वामी को दुश्मन के रूप में देखने की ताकत देती है। तो दुश्मनों को दोस्त बना के हमारे सामने खड़ा करने वाली मायाविनी भी यही है। बड़े बड़े दुश्मन अब जब इसके माया पड़ जाती है तो हमारे दोस्त बन के कंधे में हाथ डालने आते हैं। तो समझना ये माया कर रही है, हर माया में इसकी माया है। इस मायाविनी को नमस्कार कर लो, एक बार आपका भी कल्याण हो।